आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शारदा मैथ एक्सपर्ट में। दोस्तों मैं हूं सोनू कुमार और आज आप लोग के लिए हम लेकर आए एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी बुक से। और ये वीडियो देखने से पहले आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथ आसानी तरीके से सीख सके। अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में जो भी क्लास 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो उस सभी को शेयर कीजिए ताकि उसको भी आसानी से मैथ समझ में आ जाए। तो 2.3 चैप्टर जो है इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो 2.3 में पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को qx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्या होगा। यानी भागफल तथा शेषफल पूछा है। तो एक नंबर का सवाल देखिए px में लिखा हुआ है कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और qx में लिखा हुआ है कितना, x स्क्वायर माइनस 2 लिखा हुआ है। तब जरा सा देखिए कि px को qx से भाग देने पर हमारा भागफल और शेषफल क्या होगा, ये बात पूछा गया है। तो इसको हम बनाते हैं, भाग देने का काम करते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2 से भाग दे रहे हैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में भाग दे रहे हैं। तो अब जरा सा हमको देखना है, आप भी देखिए ध्यान से कि आप बताइए कि x स्क्वायर से x क्यूब में भाग लगाना है तो हमें कितने x की जरूरत है। आप देखिए यहाँ पर x स्क्वायर कहने का मतलब हुआ कि 2 गो x है और यहाँ पर 3 गो x है। तो कितने x की हमें आवश्यकता है, तो आप कहिएगा सर एगो x की आवश्यकता है। तो एगो x की आवश्यकता है तो यहाँ पर लिख देंगे एगो x और यहाँ लगा देंगे x क्यूब माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2x। देखिए 2 से गुना करेंगे 2x हो गया। अब यहाँ पर ही कट जाएगा, ये प्लस हो गया, इसका कहानी खत्म हो गया। अभी दोनों दो जाते हैं तो इसको अलग अलग लिखिए, 3x स्क्वायर प्लस का 2x यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए हमें x स्क्वायर है, ये है x स्क्वायर मिल गया और यहाँ पर कितने की जरूरत है, हमें माइनस 3 की जरूरत है। तो माइनस 3 से लगा देंगे तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये माइनस 3 को अभी उतार लीजिए आप। रुकिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया, काहे कि ये दोनों जात था तो यहाँ पर हम जोड़ लेते, यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। 3x स्क्वायर 5 2 दोनों एक जाते थे, जुड़ जाता 7x हो जाता, माइनस का 3 हो गया। अब हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक ना, 3x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस का ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, खत्म हो गया। अब देखिए तो 7x और ये दोनों एक जात हो गया तो 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। इसलिए नीचे लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे बाबू कि भागफल बराबर x माइनस 3 लिख देंगे और शेषफल बराबर क्या लिख देंगे, शेषफल बराबर लिख देंगे 7x माइनस 9। यही दोनों हमारा आंसर हो गया और यही हमें निकालने के लिए भी बोल रहा था कि px को qx से भाग दीजिए और भाग देने के बाद देखिए भागफल और शेषफल क्या आता है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी आप पढ़े होंगे कि उसका कहना था कि देखिए भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ये भी क्वेश्चन अभी आगे आपको देखना है। तो भाज बराबर, ये देखिए भाज है, इसको बोलेंगे भाज, एकरा बोलेंगे भाजक, एकरा बोलेंगे भागफल, भागफल और एकरा क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको लिख लीजिए आप, लिख लिए। अब आगे देखिए, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए तो इसको मिटाते हैं और दूसरे सवाल की ओर आते हैं। दूसरा सवाल, अब सिर्फ हम भागा करते जाएंगे, आप लोग बुक निकाल के बैठिए आगे में ताकि आपको पता चले कि कहां से क्या लिखा हुआ। हम अपने मन से तो लिखे नहीं है कुछ। अब देखिए क्या कर रहा है, दूसरा में x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से भाग लगाना है। x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 5, इसमें भाग लगाना है और भागफल और शेषफल के बारे में हमको क्या करना है, पता करना है। तो हम लगाएंगे कितना से, x स्क्वायर से। देखिए चूंकि x स्क्वायर यहाँ x के पावर 4 है तो यहाँ पर लगाएंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर x और इसमें गुना करिएगा तो हो जाएगा x क्यूब, अब प्लस कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस
खत्म हो गया। आप देखिए कि कोशिश करिए कि आगे वाला पद हमेशा कटता, हर हालत में आगे वाला पद कटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे वाला पद जब तक नहीं कटेगा तब तक आपका एक्यूरेट नहीं हो सकता यहाँ पे। तो देखिए आगे वाला पद कट गया कि नहीं कट गया। अब एक कर जांच देखो, ही है गलती क्या करोगे, कभी कभी अग्रिम घटा देगा, अग्रिम जोड़ देगा, तो गड़बड़ है। इसको देखिए एक्स स्क्वायर वाला को खोजना है, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर का ये नहीं मिला, आई पावर 3 वाला बड़का है, तो आगे लिख देंगे। 3 में से एक देखिए दोनों माइनस का है, जुड़ जाएगा तो जाएगा 4x², ठीक ना। अब यहाँ पर प्लस ये वाला लिख दीजिए 4x, और प्लस कितना उतार देते हैं 5, अभी 5 की जरूरत नहीं है, 3 टर्म यहाँ पर लिख दिए। आप बोलिए तो x² है, यहाँ x³ है, तो एक को x चाहिए, तो एगो x लगा दीजिए ना, तो हो जाएगा x³ और माइनस हो जाएगा कितना x², और यहाँ पर हो जाएगा प्लस कितना x। अब देखिए माइनस प्लस माइनस ये खत्म हो गया, 4 में से 1 चला जाएगा तो हो जाएगा 3x², और 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा 3x, और प्लस का कितना हो गया 5 हो गया, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मेरे पास अभी और भी बनाने का ऑप्शन है कि -3 से लगा देंगे तो हो जाएगा -3, तो हो जाएगा -3x², यहाँ पर गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3x, अब प्लस का कितना हो गया तो हो जाएगा 3, प्लस का कितना हो जाएगा 3, प्लस का नहीं माइनस का, क्योंकि माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस होगा। अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए माइनस है तो चिन्ह चेंज, प्लस प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। याद रखिएगा कि जब घटाते हैं हम लोग तो घटाने में क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए कर सेवा समाप्त हो गया, ये कर सेवा भी समाप्त, और 5 और 3 कितना होता है 8। इस चिन्ह को भूल जाना है, 8 आपका क्या हो गया शेषफल हो गया। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि भागफल बराबर x² प्लस x माइनस 3, और शेषफल बराबर लिखेंगे, शेषफल बराबर क्या लिखेंगे, देखिए तो शेषफल हमारा कितना 8, बस इतना ही करना है, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको लिख लीजिए। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 3 नंबर, बस इसमें 3 सवाल है, बारी बारी से हम सब आपको बता देंगे। तो देखिए 3 नंबर की सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। 3 नंबर में हमारा क्या लिखा हुआ है, QX में लिखा है 2 - x², तो उल्टा लिखा हुआ, इसको सीधा करके लिख रहे हैं कि -x² प्लस 2 से भाग लगाइए, x के पावर 4 माइनस कितना 5x प्लस 6 है। और ये हमारा 3 नंबर का सवाल है, 1 का 3 नंबर। इसमें भी भाग देके भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, तो बोर्ड पर बने रहिएगा ध्यान से। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे -x² से हमें भाग लगाना है, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ भी -x²। अब देखिए माइनस गुना माइनस करिएगा तो हो जाएगा प्लस का x के पावर 4, तब ने घटाएंगे तो कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखिएगा -2x²। अब देखिए माइनस ही प्लस, एक से समाप्ति वाला उतरेगा 2x², इधर हो गया माइनस का 5x, और प्लस कितना हो गया 6 हो गया, प्लस कितना हो गया 6। अब लगाएंगे प्लस का कितना से, देख लीजिए आप ध्यान से देख लीजिए, प्लस से लगाएंगे कि माइनस से लगाएंगे, खुद ही डिसाइड कर लीजिए। हमको लग रहा है माइनस से लगाना पड़ेगा, तो -2 से लगाएंगे, कहीं कि x² मिल रहा है, तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2x², और 2 और 2 कितना हो जाएगा 2 दूना हो गया, माइनस का कितना 4 हो गया, ठीक ना। ये माइनस ही प्लस ही खत्म, इसको लिखिएगा -5x, और 6 4 कितना हो गया 10, तो -5x प्लस 10 अब नहीं लगेगा, तब हमारा अब आंसर क्या लिखिएगा, इसलिए भागफल बराबर -x² - 2, और बाद शेषफल बराबर क्या लिखिएगा -5x प्लस कितना लिखिएगा 10 लिखिएगा, है कि नहीं, कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, कोई दिक्कत है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको भी लिख लीजिए। दूसरा नंबर सवाल पर आते हैं, ठीक है 2 नंबर। अब ये एक में सिर्फ 3 ही प्रश्न था, तीनों को हमने भाग दे दिया। अब दूसरा प्रश्न में अगर देखेंगे तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी कि आप जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो गुणनखंड कब होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे शुगुनों, कि गुणनखंड कब होता है, जब हम भाग देके शेषफल 0 ला देते हैं, शेषफल हमारा 0 आ जाता है, तो वैसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा वो गुणनखंड है। तो इसमें भी आपको भाग देना है, लेकिन शर्त बस ये है कि गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल 0 हो जाएगा, तब। तो चलिए हम भी यहाँ पर भाग
भाग देने का काम कर रहे हैं कि टी स्क्वायर 3 में लगा रहे हैं भाग 2t के पावर 4 प्लस 3t के क्यूब अब माइनस 2t के स्क्वायर अब माइनस लिखा ले 9t अब माइनस 12। अब एक भाग लगाएंगे। अब भाग लगाने के बाद अगर शेषफल आ जाता है 0 तो गुणनखंड होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो देखिए तो यहाँ टी स्क्वायर यहाँ टी के पावर 4 है तो के गो टी चाहिए, 2 गो टी चाहिए ना। अब में 2 लाने के लिए 2 लगाएंगे तो हो जाएगा 2t स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 2t के पावर कितना हो गया 4 हो गया। 2t के पावर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक ना। अब उसके बाद देखते हैं कि 2t के पावर 4 हो गया और फिर 2 से गुना किए तो 2 तिया कितना हो गया 6t और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 से गुना करिएगा 6t स्क्वायर माइनस प्लस ये खत्म हो गया। अब देखिए 6 ये दोनों तो ई एकर जात है, ई एकर जात न है तो एकर लिख दीजिए 3t क्यूब और 6 में से 2 घट जाएगा कि चिन्ह का वैल्यू ना है तो प्लस वाला 6 आई माइनस घटेगा कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर। और फिर बाद आप बोले कितना से लगेगा तो कहिएगा सर 3t से लगा दीजिए तब नहीं हो जाएगा t स्क्वायर और t क्यों हो जाएगा और 3 तो 3t क्यूब और 3 तिया कितना होता है 9t आई वाला लिखिए 9t। और फिर बाद देखिए माइनस प्लस ये खत्म हो गया एकर सेवा भी खत्म हो गया और यहाँ हो गया 4t स्क्वायर अब बचल है 12 लगाइए कितना में 4 में तो हो जाएगा 4t स्क्वायर 4 तिया 12 माइनस प्लस खत्म शेष कितना आ गया 0। तो जब शेष 0 आया तो हम कह सकते हैं कि गुणनखंड है, गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता, लेकिन शेषफल 0 है इसलिए हम कहेंगे कि गुणनखंड इसका है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि भाग दे करके देखना है। अगर भाग देने के बाद अगर 0 आ जाता है तो समझ जाइएगा कि वैसे कंडीशन में इसका गुणनखंड होगा, हर हालत में होगा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है 2 नंबर में भी आपको भाग ही करना है बाबू। 2 नंबर में देखिए क्या भाग है कि x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 से भाग लगाना है 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर अब प्लस 2x और प्लस कितना 2। इससे आप क्या करिए भाग लगाइए। तो भाग लगाएंगे तो देखिए यहाँ 2 गो x है और यहाँ 4 गो है तो हमें तो पहले x स्क्वायर की जरूरत है और 3 लाने के लिए आगे 3 लिखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 3x के पावर 4 और 3 से गुना करिएगा 3 तिया 9x क्यूब अब प्लस 3x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब देखिए माइनस 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 खत्म हो गया और 9 में से 5 गया कितना हो जाएगा 4x क्यूब। और बाद देखिए ये दोनों एक के जात है तो इसको भूल जाइए 7 3 कितना हो जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर अब प्लस का कितना हो गया 2x हो गया। अब माइनस कितना से लगाइएगा तो 4x से लगा दीजिए तो देखिए 4x से लगाएंगे तो x क्यों हो जाएगा कट भी जाएगा तो जाएगा माइनस 4x क्यूब। आप देखिए उसके बाद 4 तिया कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर 4 गुना 1 करिएगा तो माइनस का 4 है। अब देखिएगा सर यहाँ प्लस माइनस कैसे लाते हैं, जो चिन्ह यहाँ बचल रहता है वही चिन्ह यहाँ लिख देते हैं, समझे कि नहीं समझे। जो यहाँ बचा हुआ है वही चिन्ह को वहां पर लिखे, बाकी बात हम थोड़ी ना कुछ किए हैं। अगर बात देखिए प्लस 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 ये खत्म हो गया और 10 में से 12 घटाइएगा तो प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा और 4 और 2 कितना होता है 6 4 और 2 कितना हो गया 6x और प्लस 2। अब तो हमको पता चल गया कि 2 से लगने वाला है। अब देखो कुछ नहीं तो यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए वहां 2x स्क्वायर 2 तिया कितना 6x प्लस कितना 2। अब देखिए माइनस 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 खत्म 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 शेष कितना बच गया 0। तब बोले थे ना कि जब शेष 0 बचे न बाबू तो कहिएगा कि गुणनखंड है और नहीं बचे तो नहीं है कि नहीं। जब शेष 0 बचेगा तो गुणनखंड है और नहीं बचे तो नहीं है। क्लियर है। अब इसको लिख लीजिए, बाकी बात आते हैं अगला सवाल। इसी में एक और है 3 नंबर ठीक है। कितना नंबर 3 नंबर। देखिए 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं, 3 नंबर की ओर यानी 2 का 3 एक सवाल है। 2 का 3 देख लीजिए फिर हम लोग 3 में आएंगे। x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से भाग लगाएंगे x के पावर 5
-4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये गुणनखंड है कि नहीं, इसका हमें जांच करना है। चलिए कर लेते हैं। x³ है, यहाँ पावर 5 है, कहेंगे भैया लगाइए x स्क्वायर से, तो लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 5 और यहाँ पर गुना करिएगा तो देखिए -3x³ हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस, इसका सेवा खंड समाप्त हो गया। लेकिन हमने इसमें x स्क्वायर से गुना नहीं किया, फिर यहाँ पर x स्क्वायर से गुना कर देते हैं तो ये भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, एक रोज सेवा समाप्त हो गया। 4x³ में 3x³ घटा दीजिए तो एगो x³ माइनस का बचा। क्लियर है। अगर बात देखिए प्लस 3x और प्लस 1, हम कहेंगे सर -1 से लगा दीजिए ना, तो हो जाएगा -x³ और यहाँ हो जाएगा प्लस 3x। अगर बाद यहाँ हो जाएगा कुछ -1 गुना +1 करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस ये खत्म और यहाँ पर प्लस 1 1 2 हो गया, शेष हमारा हो गया 2। अब काम हो गया गड़बड़, यानी कि जब शेष 2 आ गया तो ये गुणनखंड नहीं होगा, ये गुणनखंड नहीं है। क्लियर है, ये गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि शेष 2 आ गया। तो जब शेष 0 आता तब ना हम कहते कि गुणनखंड है। अब शेष 0 आया ही नहीं तो कैसे मैं कह दूं कि गुणनखंड है। आप भी समझ सकते हैं, जो नियम है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना आपको। उसके बाद चलिए इसको मिटाते हैं। आप लिख लीजिए, वीडियो को रोक के आसानी से लिखिए, क्योंकि ये पूरे एनसीईआरटी का बुक आपको डिस्कशन करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया आपका नहीं लग रहा। समझे कि नहीं समझे। ये नहीं कि ऐसा आपको 1 रुपया हमको सर को देना पड़ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। 3 नंबर का सवाल देखिए क्या कर रहा है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी गुणनखंड ज्ञात करें यदि इसके 2 शून्यांक 5/3 और -√5/3 हो तब। चलिए 2 शून्यांक इसका दिया हुआ है, मतलब देखिए ये चतुर्थ घातीय बहुपद है, इसका आंसर 4 गो आएगा, जिसमें कि आपके सामने 2 गो आंसर दे रखा है। एगो x का मान 5/3 है, एगो दूसरा x का मान देखिए कितना है, तो माइनस का 5/3 लिखा हुआ है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने का काम करेंगे हम लोग। और फिर 2 गो शून्यांक और क्या होगा, जो कि आपको पता होगा कि अगर देखिए द्विघात बहुपद है तो आंसर 2 गो आएगा, त्रिघात बहुपद है आंसर 3 गो आएगा, चतुर्घात बहुपद है तो आंसर 4 गो आएगा। इसके लिए आप निफिक्र रहिए। लेकिन बशर्ते बात यह है कि थोड़ा सा समझना भी है कि शून्यांक और भी जो 2 गो देले हैं, लेकिन और 2 गो क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप आसानी से देखिएगा इस क्वेश्चन को, आराम से आपको समझ में आएगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, 5 नंबर का सवाल है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x का मान लिखा हुआ है, ये भी x का मान लिखा हुआ है। अगर हम इधर लेके चले जाते हैं तो देखिए, चूंकि इसको पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इधर लेके चल जाएंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, √5/3, इधर बच जाएगा हमारा 0। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और x प्लस हो जाएगा 5/3, इसको बराबर 0 समीकरण 2 मान लेंगे और समीकरण 1 और 2 को गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। अब यहाँ से गुना करेंगे तो एक हमारा द्विघात बहुपद के रूप में आएगा और वो द्विघात बहुपद से जो चतुर्घातीय बहुपद दिया हुआ है उसमें डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके जो भागफल आएगा उसका फिर गुणनखंड निकालेंगे, तब जाके आंसर आएगा। इतना सारा लंबा प्रोसेस है। तो इसको देखिए गुना करेंगे तो x माइनस √5/3 और बाद x प्लस √5/3। अभी दोनों को हम करेंगे गुना, तो इधर 0 गुना 0 तो 0 ये रहेगा। अभी फॉर्मूला पर बैठ गया a² माइनस b², तो x का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 5/3। क्या कि देखिए रूट स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 5/3 बराबर में 0। लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा 3x² माइनस 5, एक नीचे 3 बराबर में आ गया 0। 3 गुना 0 कर दीजिएगा 0, 3x² माइनस 5 ये हमारा है जो कि भाजक है, इसी से भाग लगाना है। अब जो बहुपद है उसको देखिए और इससे आपको क्या करना है बाबू, भाग लगाना है। किसमें भाग लगाना है, तो लिखा हुआ है 3x के पावर 4 प्लस
6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको बनाने का प्रयास किया जाए। देखिए x² यहाँ x के पावर 4 है तो हम x² से लगाएंगे और यहाँ पर 3x के पावर 4 हो जाएगा और फिर यहाँ गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 5 गुना x² तो माइनस का 5x² हो गया। ये माइनस ये प्लस एक कहानी खत्म। x³ वाला लिखाएगा उसके बाद देखिए तो 5 में से 2 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 3x² और माइनस का 10x हो गया। अब देखिए 3 का में कितना बार में 6 आता है तो 2 बार में x² है, x³ लाना है हमें, एक x की जरूरत है तो 6x³ हो गया। अब फिर 2 से गुना करिएगा 2 पचे कितना हो गया 10x हो गया माइनस ये प्लस एक सेवा समाप्त। और देखिए ये भी कट जाएगा तो 3x² कितना बचेगा माइनस का यहाँ पर 5 बचा हुआ है। अब कितना बार में लगेगा एक बार में तो 3x² माइनस कितना हो गया 5 माइनस ये प्लस एक सेवा समाप्त, शेषफल कितना आ गया 0। अब बोले कि जो भागफल आया है उसका हमें गुणनखंड निकालना है यानी कि x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसको 0 के बराबर मान करके इसी का गुणनखंड निकालना है। तो ये तो हमारा फॉर्मूला पर नहीं बैठा हुआ है, देख लीजिए ये कौन फॉर्मूला पर है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि a² तो x² b² तो 1 होगा और 2a भी करिएगा तो 2x होगा। अब एक 2 बार लिख सकते हैं x प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0 करिएगा तो x का मान माइनस का 1। अब फिर एगो x प्लस 1 बराबर 0 करिएगा तो x का मान माइनस का 1, यानी कि 2 गो आंसर एने आया और 2 गो आंसर ओने था तो 2 2 4 गो आंसर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि चतुर्थघातीय बहुपद के नियम में है कि 4 गो जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आप इसको वीडियो को रोक करके आसानी से उतार लीजिए। एक बार हम फिर समझा देते हैं कि x का मान 2 गो दे लेता 2 गो शून्य तो यहाँ से सबसे पहले हम भाजक निकाले, भाजक मतलब जगह से भाग देंगे तो यहाँ से जो यहाँ देखिए दोनों को गुना कर दिया, यहाँ से भाजक निकल गया। अब एक से भाग दिए, जो भागफल आया होकर गुणनखंड कर दीजिए, नियम यही है। ऐसे ही कोनो क्वेश्चन रहे इस पर आधारित तो आप इसी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे और आंसर एक्यूरेट आपका आएगा। उसके बाद अब चौथे नंबर सवाल की ओर चलते हैं, इसको आप आसानी से लिखिए। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 4 नंबर में लिखा हुआ है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और 2x प्लस 4 आता है। चलिए आपको बहुपद भी पता है, यानी कि बहुपद कहने के जगह हम भाग दिए, भाज भी पता है, कितना है भाज तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 ये भाज है। और बाद केकरा से भाग दिए इहे नहीं पता है, और बाद भागफल भी पता है। भागफल कितना है x माइनस 2, शेषफल कितना है, शेषफल भी दिया हुआ है, शेषफल कितना है 2x प्लस 4। ठीक है, लेकिन आप बताइए भाजक के नहीं पता, केकरा से भाग दिए ये पता नहीं, लेकिन केकरा भाग दिए वो पता है, भाग दे के भागफल आया वो पता है, अजय शेष आया वो पता है। तो आपको देखिए वो फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल अब प्लस शेषफल। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस कितना शेषफल। तो देखिए भाज कितना लिखा हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 ये भाज हो गया। अब भाजक तो हमें पता नहीं है तो भाजक हमको निकालना है, गुना भागफल कितना लिखा हुआ है x माइनस 2 शेषफल कितना लिखा हुआ है 2x प्लस, भाज बराबर भाजक गुने भागफल, गुना में प्लस शेषफल कर। क्लियर है। अब देखिए ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इधर लाइए तो माइनस का 2x और माइनस का 4, इधर आपका बचा भाजक गुने x माइनस 2। हमको भाजक निकालना है। अब देखिए जो घटने वाला घटाइए नहीं घटने वाला छोड़िए तो x³ माइनस 3x², 2x में एगो x गया तो एगो x और 4 में से 2 गया तो माइनस का 2, इधर बच गया भाजक। आई देखिए गुना में इधर आएगा तो भागफल में हो जाएगा
तो हो जाएगा x माइनस 2। देखिए 2x में एगो x चला गया तो माइनस का x, और 4 में से 2 गया तो माइनस का 2 हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नीचे? ठीक है, दिख रहा। अब उसके बाद देखिए भाजक हो गया। अब अब यहां से भाजक निकालने के लिए x माइनस 2 से हम भाग दीजिए तो आंसर जो आएगा वही हो जाएगा। देखिए एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, भाग लगाइए तो हो जाएगा एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर से लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू, अब माइनस हो गया कितना 2x स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस खत्म हो गया, 3 में से 2 घटाइए, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक, माइनस एक्स से लगाइए माइनस का एक्स स्क्वायर, अब प्लस का हो जाएगा 2x, माइनस 2 लिख देंगे, प्लस माइनस खत्म। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा। देखिए जब उस समय हम गलती कर रहे थे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर माइनस 2x क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, तो माइनस का 2x इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 3x, और माइनस 2 बराबर भाजक हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3x हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, वो भी प्लस का 3x, यहाँ पर भी प्लस का 3x हो जाएगा। अब उसी 3x हो गया, अब 3x में 2x घटाएंगे तो 1x बचेगा। अब प्लस का कितना बार में, एक बार में लग गया तो x माइनस का 2, माइनस प्लस खत्म। अब यही हमारा क्या हो गया, भाजक हो गया। तब भाजक बराबर आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर खाली माइनस कर रहे थे। ठीक है, धन्यवाद। और इस वीडियो को आप दोस्तों में शेयर कीजिए, हम तो शुरू में भी बोले थे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिए कैसा लगता है मेरा वीडियो, लाइक कीजिए, है कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि एक्सरसाइज 2.4 में मिलेंगे। धन्यवाद।